जी हाँ, जो तस्वीरें आप देख रहे थे, जो वीडियो आप देख रहे थे, उसको पूरा 1 महीना हो चुका है। पिछले महीने 9 तारीख को जो जेएनयू में हुआ, उसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। छात्र संघ का अध्यक्ष कन्हैया गिरफ्तार भी हुआ, फिर जमानत पर बाहर भी आ गया। लेकिन उन सबके बीच सबसे अहम सवाल यह बना हुआ है कि 9 फरवरी के दिन कुछ नकाबपोश लोग भी वीडियो में नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। वो लोग कहां हैं? उनका क्या हुआ? क्या उनकी पहचान की गई? क्या उनसे पूछताछ की गई? या फिर उमर खालिद और अनिर्बान की गिरफ्तारी के बाद सारा मामला ठंडे बस्ते में चला गया? आजादी, 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 आजादी। देश के खिलाफ नारे लगाने वाली इस भीड़ में कुछ चेहरे थे जो ढके हुए थे। कुछ आवाजें थी जो देश विरोधी नारे लगा रही थी। एक महीना होने को आया, लेकिन इन आवाजों और इन ढके हुए चेहरों का कोई अता पता नहीं है। ठीक 1 महीने पहले 9 फरवरी को दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था। एफआईआर हुई और छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया गया। जेएनयू विवाद ने पूरे देश को देशभक्त बनाम देशद्रोही के बीच बांट दिया था। कैंपस में लगे नारों की आवाज देश के हर कोने में चर्चा बन गई थी। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। 20 दिन तक जेल में रहने के बाद कन्हैया 6 महीने की अंतरिम जमानत पर वापस जेएनयू कैंपस लौट आया है और देशद्रोह के आरोपी छात्र उमर खालिद और अनिर्बान ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। लेकिन गायब हैं वो चेहरे जो मुंह ढके हुए कैंपस में दिखाई दिए थे। मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, हमारा एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भी है कि जो बाहर के लोग थे वो कौन थे, उनको कौन लाया, इसके पीछे कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व तो नहीं है। उन लोगों को आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस बहुत एडवांस स्टेज पे है। आई कैन ओनली से दिस, yes they were involved, yes foreign elements were there। कौन बाहर से था, कौन अंदर से था, पुलिस जांच कर रही है, वो बताएगी। लेकिन बस मैं एक बात आपको बता दूं कि जब आप 4 व्हीलर से आते हैं, जनरली आप लोग आते हैं, तब आपको एक एंट्री की ज़रूरत होती है। जो लोग बस से 615 से आते हैं उनकी कोई एंट्री नहीं होती है। जो पैदल होते हैं उनकी कोई एंट्री नहीं होती है। जो ऑटो से आते हैं उनकी कोई एंट्री नहीं होती है। पुलिस जाँच कर रही है, उनको करने दीजिए। जेएनयू की जांच कमेटी ने कहा था कि नारे लगाने वाले जेएनयू के छात्र नहीं थे, कुछ बाहरी लड़कों ने नारे लगाए थे। इसकी रिपोर्ट और कुछ फोटो भी जेएनयू ने दिल्ली पुलिस को दी थी, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मामले को देख रही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों का कहना है कि जो लड़के नकाब और बिना नकाब के ऐसे नारे लगा रहे थे, उनमें से ज्यादातर का संबंध कश्मीर से है। लेकिन जब तक पूरे सबूत नहीं जुटा लिए जाते, तब तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। विपक्षी पार्टी भी पुलिस के ऊपर आरोप लगा रही है कि पहचान के बाद भी पुलिस कश्मीरी लड़कों पर इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि पीडीपी केंद्र से नाराज हो सकती है। कुछ ऐसे ही सवाल उठाते हुए वरिष्ठ पत्रकार मधुकेश्वर ने ट्वीट किया है, ये सोचकर परेशान हूं कि कन्हैया की भूमिका की जांच किए बिना उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो कश्मीरी जिन्होंने वाकई टुकड़े टुकड़े वाले नारे लगाए वो अब तक नहीं पकड़े गए। असल में जिस तरीके से कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बीएस बस्सी की किरकिरी हुई थी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया था कि जो भी किया वो दिल्ली पुलिस ने किया। इसी वजह से दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर आलोक वर्मा किसी तरह का विवाद नहीं चाहते हैं और गिरफ्तारी से पहले स्पेशल सेल से पुख्ता सबूत जुटाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, 2 चीजें साफ हुई हैं जो पड़ताल की गई है एबीपी न्यूज की। एक तो ये कि ये पुलिस मान रही है कि वो बाहरी थे, जेएनयू के छात्र नहीं थे, कुछ बाहरी लोग थे। उनको कौन लेकर आया अंदर, किस तरह से वो लोग अंदर आए, एक इस बात की जांच चल रही है। और अब दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया कि जल्द ही उन लोगों की पहचान जो है जल्द कर ली जाएगी, देश विरोधी नारे लगाने वालों की पहचान जल्द कर ली जाएगी। और दूसरी अहम बात यह दिल्ली पुलिस अब मान रही है कि वो जेएनयू के छात्र नहीं थे, कुछ बाहरी थे। अब वो लोग कैसे आ गए, इस बात की अब जांच की जाएगी। लेकिन देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया, जिनको गिरफ्तार किया गया था, बाद में जमानत पर बाहर है, वो
वो एक और बयान देकर फंस गए हैं। कन्हैया ने बयान दिया है कि कश्मीर में सेना के जवान महिलाओं का रेप करते हैं। अब एबीवीपी बयान को लेकर कन्हैया को घेर रही है, लेकिन कन्हैया ने सफाई दिया है कि उसकी कई बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस का काम है क्रिटिकल थॉट को डेवलप करना, लेकिन हम जब क्रिटिकल थॉट को डेवलप करते हैं तब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्सपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बल के द्वारा। हम ये बोलेंगे कि देश की सुरक्षा सीमा पर खड़े लोगों की है, लेकिन हम यह भी बोलेंगे कि वॉर में आप रुवांडा का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, एक साथ खुले मैदान में हजारों हजार महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। ये आज की भी घटना है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया का ये बयान परसों का है। महिला दिवस के मौके पर भारतीय सेना को लेकर दिए गए कन्हैया के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एबीवीपी ने एक बार फिर कन्हैया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हनुमान थप्पा जैसे जवान जो इस देश के लिए -50 डिग्री सेल्सियस में 25 फीट गहरी चादर ओढ़कर सो जाते हैं, उनको और उनके तरह लोगों को इस तरह के बयानों में घेरना बहुत ही निंदनीय है। यह देश को शर्मसार करने वाली पुनः एक बार कन्हैया ने घटना की है। प्रशासन अपनी कार्यवाही करेगी और हम लोग भी इसकी शिकायत करेंगे, वीसी को करेंगे, प्रशासन के पास हम लोग जाएंगे इस बात को लेकर। एबीवीपी को कन्हैया पर हमला बोलने का नया हथियार मिल गया है, लेकिन वामपंथी छात्र संगठन कन्हैया का बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI भी कन्हैया के साथ है। Whatever he said that only. जो कुछ भी कहा बस वही कहा, नथिंग टू बी एडेड, नथिंग टू बी सब्सट्रैक्टेड। आपने बयान देखा होगा, वीडियो है सामने, आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसलिए उसमें कहीं विवाद की बात ही नहीं है। और बार बार वो ये कह रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़े हैं, हम संवैधानिक दायरे के अंतर्गत कोई भी बात करते हैं। उन्होंने बस ये सूक्ष्म से सूक्ष्म और जटिल से जटिल जो भी समस्या इस देश की हैं उसको उभारना चाहते हैं, उस पर बात करना चाहते हैं। और सेना के प्रति ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट है। सेना के कुछ लोगों के द्वारा ऐसी घटनाएं हुई हैं और ऐसा भी रहा कि कश्मीर के लोग जिस तरीके से ये सेना के ऊपर पत्थर मारते हैं, थूकते हैं, तो हमारा ये मानना है कि इस बात पर बात होनी चाहिए। हम ना ही सेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ना ही कश्मीरियों को, पर हम इस बात पर बात करना चाहते हैं कि वो कौन सी वजह है जो सेना और इस मुल्क का जो हिस्सा है कश्मीरी, उन दूसरों को आमने सामने खड़ा करती है। भारतीय सेना को लेकर दिए अपने बयान पर विवाद के बाद कन्हैया ने भी सफाई दी है। कन्हैया का कहना है कि उसकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो आज मीडिया में कहा जा रहा है कि मैंने कहा कि इंडियन आर्मी रेप करती है, उसके पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट बताया गया था। ये मैं नहीं कहा कि इंडियन आर्मी करती है, हमने कहा पूरी दुनिया में आर्मी के द्वारा भी किया जाता है। जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर अटैक करता है तो वॉर में रेप को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब दंगा होता है तो महिलाओं को दोहरी कीमत चुकानी पड़ती है, एक मुसलमान होने का और दूसरा महिला होने का। जब दलित एट्रोसिटी होती है सेम केस वहाँ पर भी होता है। रेप को किस तरीके से एक जो है पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसके पीछे एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, उस कॉन्टेक्स्ट से काट करके बात को रखी गई। हम लोग आफ्सपा को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये मेरा मानना है कि मैं कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट का समर्थन करता हूँ। देशद्रोह के केस में 20 दिन तक जेल में रहने के बाद इसी महीने की 3 तारीख को कन्हैया जमानत पर छूटा है। जमानत के वक्त कोर्ट ने कहा था कि इस बात पर नजर रखी जाएगी कि जेल से छूटने के बाद कन्हैया कहीं भड़काऊ बयानबाजी तो नहीं कर रहा। एबीवीपी का आरोप है कि कन्हैया कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी कर रहा है।